नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि बीए परीक्षा 2024 में कितना नंबर आने पे पास होंगे, कितना नंबर आने पे फेल होंगे और कितना नंबर आने पे बैक लगेगा। सब कुछ हम लोग डिटेल में जानेंगे। तो ये बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और सब कुछ डिटेल में जानते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि बीए परीक्षा 2024 में अगर पास होना है तो पास होने के लिए कितना नंबर लाना होगा। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूँ कि अगर आप बीए परीक्षा में पास होना चाहते हैं तो पास होने के लिए आपको 100% में से 36% नंबर लाना होगा। यानी कि अगर आपका 100 नंबर का पेपर होता है तो आपको पास होने के लिए 100 का 36% यानी कि 36 नंबर लाना होगा। अगर आपका 75 नंबर का पेपर होता है तो आपको पास होने के लिए 75 का 36% यानी कि 27 नंबर लाना होगा। और अगर आपका 50 नंबर का पेपर होता है तो आपको पास होने के लिए 50 का 36% यानी कि 18 नंबर लाना होगा। यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए तो आपका पेपर चाहे 100 नंबर का हो, चाहे 75 नंबर का हो, चाहे 50 नंबर का हो, अगर आपको बीए परीक्षा में पास होना है तो बीए परीक्षा में पास होने के लिए आपका जितने भी नंबर का पेपर होता है आपको उतने नंबर का 36% नंबर लाना होगा। यानी कि टोटल आपको 100% में से 36% नंबर पास होने के लिए लाना होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया हो कि बीए एग्जाम में पास होने के लिए कितना नंबर लाना होगा। दोस्तों, अगर आप बीए एग्जाम में पास होना चाहते हैं तो बीए एग्जाम में पास होने के लिए आपका जितने भी नंबर का पेपर होता है आपको उतने नंबर का 36% नंबर लाना होगा। अब दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और रिजल्ट के माध्यम से जानते हैं कि बीए एग्जाम में किस सब्जेक्ट में कितना नंबर आने पे पास होंगे, किस सब्जेक्ट में कितना नंबर आने पे फेल होंगे और किस सब्जेक्ट में कितना नंबर आने पे बैक लगेगा। सब कुछ हम रिजल्ट के माध्यम से जानेंगे। तो ये बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और रिजल्ट के माध्यम से जानते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके सामने पहला रिजल्ट आया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका 3 सब्जेक्ट का पेपर हुआ है, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और सोशोलॉजी। यहाँ पे आपका फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर दोनों सेमेस्टर में आपका 100 नंबर का पेपर हुआ है। यानी कि मैंने आपको पहले बता दिया कि आपका जितने भी नंबर का पेपर होता है, हो सकता है कि आपका पेपर 100 नंबर का हो, या फिर हो सकता है कि आपका पेपर 80 नंबर का हो, या फिर हो सकता है कि आपका पेपर 75 नंबर का हो। आपका जितने भी नंबर का पेपर होता है आपको बस ये ध्यान देना है कि आपको अगर पास होना है तो आपको उतने नंबर का 36% नंबर लाना होगा। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और इस रिजल्ट के माध्यम से समझते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि हिस्ट्री के अंदर आपका फर्स्ट सेमेस्टर में 100 में से 19 नंबर आया है और सेकेंड सेमेस्टर में 100 में से 45 नंबर आया है। यानी कि हिस्ट्री के अंदर आपका फर्स्ट सेमेस्टर में पासिंग नंबर नहीं आया है, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर में आपका 36 नंबर से कम है, जबकि सेकंड सेमेस्टर में आपका पासिंग नंबर आया है क्योंकि सेकंड सेमेस्टर में आपका 36 नंबर से ज़्यादा है। अब यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस की बात की जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पॉलिटिकल साइंस के अंदर आपका फर्स्ट सेमेस्टर में 100 में 36 नंबर आया है और सेकेंड सेमेस्टर में 100 में से 38 नंबर आया है। यानी कि पॉलिटिकल साइंस के अंदर आपका फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर दोनों सेमेस्टर में पासिंग नंबर आया है, क्योंकि दोनों सेमेस्टर में आपका 36 नंबर से ऊपर आया है। अब यहाँ पे सोशोलॉजी की बात की जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सोशोलॉजी के अंदर आपका फर्स्ट सेमेस्टर में 100 में 27 नंबर आया है और सेकेंड सेमेस्टर में 100 में 17 नंबर आया है। यानी कि सोशोलॉजी के अंदर आपका फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर दोनों सेमेस्टर में पासिंग नंबर नहीं आया है, क्योंकि दोनों सेमेस्टर में आपका 36 नंबर से कम है। अब यहाँ पे फाइनल रिजल्ट की बात की जाए तो यहाँ पर देख सकते हैं कि पार्ट 1 में 214 है, पार्ट 2 में 224 है, पार्ट 3 में 192 है और यहाँ पे ग्रांड टोटल की बात की जाए तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 630 है। और यहाँ पे रिजल्ट की बात की जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फेल दिखा रहा है। अब यहाँ पे फेल क्यों दिखा रहा है इसको ध्यान समझिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सोशोलॉजी के अंदर फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर दोनों सेमेस्टर में पासिंग नंबर नहीं आया है और यहाँ पे हिस्ट्री के अंदर फर्स्ट सेमेस्टर में पासिंग नंबर नहीं आया है। यानी कि देखा जाए तो 2 सब्जेक्ट को मिलाकर के 3 सेमेस्टर में पासिंग नंबर नहीं आया है। यहाँ पे 2 सब्जेक्ट को मिलाकर के 3 सेमेस्टर में पासिंग नंबर ना आने की वजह से यहाँ पे जो है कि इसको फेल किया गया है। तो इस बात को याद रखिएगा कि एग्जाम में अगर आप 3 सब्जेक्ट का पेपर देते हैं या फिर 4 सब्जेक्ट का पेपर देते हैं और उसमें से अगर आपका 3 सब्जेक्ट या 2 सब्जेक्ट में पासिंग नंबर नहीं आता है तो उस कंडीशन में आपको फेल कर दिया जाएगा। कंडीशन सब अलग अलग हो सकता है, अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग कंडीशन हो सकता है। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान देना है कि अगर आपका 3 सब्जेक्ट का पेपर होता है, मेन जो सब्जेक्ट होता है, और उसके अंदर अगर आपका 3 सेमेस्टर में पासिंग नंबर नहीं आता है तो उस कंडीशन में आपको फेल कर दिया जाएगा, उस कंडीशन में आपको बैक नहीं लगेगा। अब दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और दूसरे रिजल्ट को मैं समझते हैं। यहाँ पे आप दूसरे रिजल्ट को ध्यान से देखिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके सामने दूसरा रिजल्ट आया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका 3 सब्जेक्ट का पेपर हुआ है, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी। दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस के अंदर आपका फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर दोनों सेमेस्टर में 100 नंबर का पेपर हुआ है और यहाँ पे ज्योग्राफी के अंदर आपका फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर दोनों सेमेस्टर में आपका 75 नंबर का पेपर हुआ है और यहाँ पे ज्योग्राफी के अंदर आपका 50 नंबर का प्रैक्टिकल भी हुआ है। अब दोस्तों, यहाँ पे हिस्ट्री की बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हिस्ट्री के अंदर आपका फर्स्ट सेमेस्टर में 100 में 38 नंबर आया है और सेकेंड सेमेस्टर में 100 में 56 नंबर आया है। यानी कि हिस्ट्री के अंदर आपका फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर दोनों सेमेस्टर में पासिंग नंबर आया है, क्योंकि दोनों सेमेस्टर में आपका 36 नंबर से ऊपर आया है।
अब आगे दोस्तों यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस की बात की जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पॉलिटिकल साइंस के अंदर आपका फर्स्ट सेमेस्टर में 100 में 42 नंबर आया है और सेकंड सेमेस्टर में 100 में से 38 नंबर आया है। यानी कि पॉलिटिकल साइंस के अंदर आपका फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर दोनों सेमेस्टर में पासिंग नंबर आया है, क्योंकि दोनों सेमेस्टर में आपका 36 नंबर से ऊपर है। अब यहाँ पे ज्योग्राफी की बात की जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ज्योग्राफी के अंदर आपका फर्स्ट सेमेस्टर में 75 में से 28 नंबर आया है और सेकेंड सेमेस्टर में 75 में से 22 नंबर आया है। तो यहाँ पे ज्योग्राफी के अंदर मैंने आपको बता दिया कि अगर आपका 75 नंबर का पेपर होता है तो आपको पास होने के लिए 75 का 36% यानी कि 27 नंबर लाना होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 27 नंबर से ज़्यादा है। तो यहाँ पे ज्योग्राफी के अंदर आपका फर्स्ट सेमेस्टर में तो पासिंग नंबर आ गया है, लेकिन सेकेंड सेमेस्टर में आपका पासिंग नंबर नहीं आया है, क्योंकि सेकेंड सेमेस्टर में यहाँ पे आपका 27 नंबर से कम है। अब यहाँ पे ज्योग्राफी के अंदर जो प्रैक्टिकल हुआ है, अगर प्रैक्टिकल की बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रैक्टिकल में आपको 50 में से 42 नंबर मिला है, यानी कि यहाँ पे आपको अच्छा खासा नंबर मिला है। अब दोस्तों फाइनल रिजल्ट की बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पार्ट 1 में 260 है, पार्ट 2 में 263 है और यहाँ पे पार्ट 3 की बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 266 है और यहाँ पे ग्रांड टोटल की बात की जाए तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 789 है और यहाँ पे रिजल्ट की बात की जाए तो यहाँ पे देख सकते हैं कि पास दिखा रहा है। अब यहाँ पे पास क्यों दिखा रहा है इसको ध्यान समझिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ज्योग्राफी के अंदर आपका बस जो है कि सेकेंड सेमेस्टर में पासिंग नंबर नहीं आया है, बाकी आपका तीनों सब्जेक्ट में सभी सेमेस्टर में पासिंग नंबर आया है। तो यहाँ पे इसको पास इसलिए किया गया है क्योंकि यहाँ पे जब 28 नंबर और प्लस 22 नंबर को जोड़ेंगे और साथ ही साथ अगर आप प्रैक्टिकल के नंबर को जोड़ेंगे तो तीनों को जोड़ने पे ये जो नंबर आपको दिख रहा है इन सभी नंबर के एवरेज नंबर से ज़्यादा हो जाता है, यानी कि यहाँ पे 266 हो जाता है। तो यहाँ पे एवरेज नंबर होने की वजह से और यहाँ पे जो है कि मेंटेन होने की वजह से, नंबर मेंटेन होने की वजह से यहाँ पे जो है कि इसको पास किया गया है। तो इस बात को याद रखिएगा कि अगर आपका 3 सब्जेक्ट के पेपर होता है और उसमें से किसी एक सेमेस्टर में पासिंग नंबर नहीं आता है और दोनों सेमेस्टर के नंबर को जोड़ने पे और अगर प्रैक्टिकल हुआ है तो प्रैक्टिकल के नंबर को जोड़ने पे और प्रैक्टिकल नहीं हुआ है तो प्रैक्टिकल के नंबर को न जोड़ने पे अगर आपका एवरेज नंबर से ज़्यादा आता है तो उस कंडीशन में आपको पास कर दिया जाएगा। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं और तीसरे रेट का मतलब समझते हैं। यहाँ पे आप तीसरे रेट को ध्यान से देखिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका 3 सब्जेक्ट का पेपर हुआ है, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। यहाँ पे आपका फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर दोनों सेमेस्टर में आपका 100 नंबर का पेपर हुआ है। यहाँ पे हिस्ट्री की बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हिस्ट्री के अंदर आपका फर्स्ट सेमेस्टर में 100 में से 18 नंबर आया है और सेकेंड सेमेस्टर में 100 में से 60 नंबर आया है। यानी कि हिस्ट्री के अंदर आपका फर्स्ट सेमेस्टर में पासिंग नंबर नहीं आया है, जबकि सेकेंड सेमेस्टर में आपका पासिंग नंबर आया है, क्योंकि सेकेंड सेमेस्टर में आपका 36 नंबर से ऊपर आया है। अब यहाँ पे सोशियोलॉजी की बात की जाती है तो आप देख सकते हैं कि सोशियोलॉजी के अंदर आपका फर्स्ट सेमेस्टर में 100 में 44 नंबर आया है और सेकेंड सेमेस्टर में 100 में 36 नंबर आया है। यानी कि सोशियोलॉजी के अंदर आपका फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर दोनों सेमेस्टर में पासिंग नंबर आया है, क्योंकि दोनों सेमेस्टर में आपका 36 नंबर से ऊपर आया है। अब यहाँ पे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात की जाए तो यहाँ पर देख सकते हैं कि फर्स्ट सेमेस्टर में 100 में से 72 नंबर आया है और सेकेंड सेमेस्टर में 100 में से 68 नंबर आया है। यानी कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आपका फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर दोनों सेमेस्टर में पासिंग नंबर आया है, क्योंकि दोनों सेमेस्टर में आपका 36 नंबर से ऊपर आया है, क्योंकि दोनों सेमेस्टर में आपका 36 नंबर से ऊपर आया है। अब दोस्तों यहाँ पे फाइनल रिजल्ट की बात की जाए तो यहाँ पर देख सकते हैं कि पार्ट 1 में 261 है, पार्ट 2 में 280 है, पार्ट 3 में 298 है और यहाँ पे ग्रांड टोटल की बात की जाए तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 839 है और यहाँ पे रिजल्ट की बात की जाए तो यहाँ पर देख सकते हैं कि पास दिखा रहा है। अब यहाँ पे पास क्यों दिखा रहा है इसको ध्यान समझिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हिस्ट्री के अंदर जो है कि फर्स्ट सेमेस्टर में पासिंग नंबर नहीं आया है, बाकी इसके सभी सब्जेक्ट में सभी सेमेस्टर में पासिंग नंबर आया है, फिर भी यहाँ पे इसको पास क्यों किया गया है। तो यहाँ पे इसको पास इसलिए किया गया है क्योंकि यहाँ पे आप जो है कि नंबर को देखेंगे, यानी कि सभी सेमेस्टर के नंबर को देखेंगे तो सभी सेमेस्टर के नंबर अच्छे हैं, यानी कि सभी सब्जेक्ट में सभी सेमेस्टर में पासिंग नंबर आया है। बस इसका हिस्ट्री के अंदर फर्स्ट सेमेस्टर में पासिंग नंबर नहीं आया है, फिर भी यहाँ पे इसको पास इसलिए किया गया है क्योंकि यहाँ पे अगर आप यहाँ पे 18 नंबर और 60 नंबर को जोड़ेंगे तो ये 72 नंबर से ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पे जो एवरेज नंबर है, यानी कि यहाँ पे जो एवरेज नंबर निकलता है, अगर आपका नंबर एवरेज नंबर से ज़्यादा आता है तो उस कंडीशन में आपको पास कर दिया जाता है। यानी कि सिचुएशन अलग अलग हो सकता है, लेकिन अगर आपका एवरेज नंबर से ज़्यादा आता है, यानी कि 2 सब्जेक्ट का पेपर अगर 100 नंबर का हुआ है और पासिंग नंबर अगर आपका एक सब्जेक्ट का 36 नंबर है तो 2 सब्जेक्ट का जोड़ने पे 72 नंबर होता है, तो उस कंडीशन में अगर आपका किसी एक सब्जेक्ट में कम है और दोनों सेमेस्टर के नंबर को जोड़ने पे अगर आपका 72 नंबर से ऊपर आता है तो उस कंडीशन में आपको पास कर दिया जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको समझ में आ गया होगा कि बीए एग्जाम में किस सब्जेक्ट में कितना नंबर आने पर पास होते हैं, किस सब्जेक्ट में कितना नंबर आने पर फेल होते हैं और किस सब्जेक्ट में कितना नंबर आने पर बैक लगता है, सब कुछ आप समझ गए होंगे। दोस्तों बस आपको एक बात याद रखना है कि आपका जितने भी नंबर का पेपर होता है, अगर आपको बीए एग्जाम में पास होना है तो बीए एग्जाम में पास होने के लिए आपका चाहे जितने भी नंबर का पेपर हो, 80 नंबर, 100 नंबर, 50 नंबर, 60 नंबर, आपका चाहे जितने भी नंबर का पेपर होता है, आपको उतने नंबर का केवल 36 नंबर, यानी कि केवल 36% नंबर आपको पास होने के लिए लाना होगा। यानी कि जितने भी नंबर का पेपर होता है उसका 36% नंबर आपको पास होने के लिए लाना है, तभी आप बीए एग्जाम में पास होंगे या फिर पास माने जाएंगे। दोस्तों आज इस वीडियो को मैं पे स्किप करता हूँ, मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।